एलसीडी एलईडी 4K टीवी रिपेयर चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं विनोद कैनी आज लेसन नंबर 8 लेके आया हूं। आज क्या है लेसन नंबर 8 में देख लेते हैं। यहां पर आज मैं जो बताऊंगा रजिस्टर सीरीज और पैरेलल में उसकी वैल्यू कैसे बनेगी और रजिस्टर होते क्या है एक्चुअली एंड कैपेसिटर्स। ठीक है, ये दोनों चीज हम आज देखेंगे कि रजिस्टर और कैपेसिटर और इनकी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर जो हमें सीरीज में बनाना हो, हमारे पास कोई वैल्यू ना हो, उसे सीरीज या पैरेलल करके किस तरह से हम वो वैल्यू अचीव करेंगे जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। अगर जो मुझे 5K का रजिस्टर चाहिए, ठीक है, हम रजिस्टर ले रहे हैं पहले, इसके बाद हम लेंगे कैपेसिटर। सीरीज या पैरेलल में कैसे करेंगे और कैपेसिटर को नॉन पोलर मतलब पोलैरिटी वाले कैपेसिटर को नॉन पोलर कैसे करेंगे वो भी आज के वीडियो में लूंगा मैं। अगर जो इसके वीडियो के पार्ट्स बनते हैं तो पूरा वीडियो देखना पड़ेगा आपको, सेकंड पार्ट भी देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो मेरे जितने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लेसन्स हैं 1 by 1 आप देखिए, आपके बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की रिक्वायरमेंट मैं पूरी कर रहा हूँ 1 by 1। ठीक है, तो मेरे अभी तक के 7 लेसन्स हो चुके हैं। ये लेसन नंबर 8 है जिसमें मैं बता रहा हूँ आज रजिस्टर एंड कैपेसिटर और इसकी किस तरह से हम सीरीज पैरेलल करते हैं और नॉन पोलर और पोलर कैपेसिटर क्या होते हैं और पोलैरिटी वाले कैपेसिटर को नॉन पोलर कैसे करेंगे। 5K की रजिस्टर की रिक्वायरमेंट है और मेरे पास 5K रजिस्टर नहीं है, या तो मार्केट में 5K रजिस्टर मिलता नहीं है। ठीक है, तो इन दैट केस आप करोगे क्या। अभी मेरे पास 5K का रजिस्टर तो है नहीं, लेकिन मेरे पास कुछ और वैल्यू के रजिस्टर है, जैसे कि 4.7K का रजिस्टर मेरे पास अवेलेबल है। ओके, और इसके साथ मेरे पास है 330 ओम्स का रजिस्टर है। ओके, अब मुझे चाहिए थी 5K। अब मैं इससे इन दो रजिस्टर से कैसे बनाऊंगा 5K। अब देखिए मेरे पास 4.7K है, मैंने एक लगा लिया, और दूसरा एक है मेरे पास 330 ओम्स, मैंने इसे सीरीज में लगा दिया। ओके, ये दोनों मिलाकर कितने हो गए। अब देखो ये है 5.03K। ओके, सो हो गए हमारे 5K। ओके, अगर जो आपके पास रजिस्टर 5K का नहीं है तो इस तरह से आप 5K बना सकते हैं। अगर जो मुझे पैरेलल में सेट करनी वैल्यू पैरेलल, अगर जो मुझे 5K की रिक्वायरमेंट है और मैं ऐसा करना चाहता हूं कि मेरे पास ये दो रजिस्टर भी नहीं है, मेरे पास कुछ और है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, 5K का रजिस्टर है, ठीक है, मैं 10K का रजिस्टर मेरे पास पड़ा हुआ है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों 10K के रजिस्टर को पैरेलल में लगा दूंगा। ठीक है, 10K और 10K, इसकी वैल्यू दोनों मिलकर क्या हो जाएगी, 10K डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5K। ओके, सो ये क्लियर हो गया आपको दोस्तों कि किस तरह से मैं अचीव करूंगा ये मुझे जो 5K चाहिए। ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल बताया जिसमें 5K का रजिस्टर मुझे चाहिए, ठीक है, और मैंने किस तरह से बनाया उसे। ओके, 5K का रजिस्टेंस अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो आप किस तरह से 5K का रजिस्टर अपने पास पड़े हुए रजिस्टर से बनाओगे। तो ये देख लिया, आपको समझ में आ गया कैसे करना है। सीरीज में वैल्यू जो होगी ऐड करनी है आपको, एडिशन होगा सीरीज में। ठीक है, पैरेलल में क्या होगा, डिवीजन। ठीक है, मतलब डिवाइड करना है, जितने रजिस्टर आप ले रहे हैं डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3। 3 लिए तो 3 से डिवाइड करना है, 2 लिए तो 2 से डिवाइड करना है। जो भी वैल्यू निकलेगी वो उसका रेजिस्टेंस का एक्चुअल वैल्यू होगा अक्रॉस में लगाने पर, इस तरह से। ठीक है, पैरेलल इसको बोलते हैं, सीरीज इसे बोलते हैं। ओके, अब मैंने रजिस्टर की वैल्यू को सिखा दी, लेकिन रजिस्टर क्यों यूज होता है वो तो बताया ही नहीं। ठीक है, तो मैं ये भी बता देता हूँ साथ ही साथ इसी चैप्टर में रेजिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, देखो ये जो नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि रेजिस्टेंस मीन्स रुकावट। मतलब अगर जो किसी वोल्टेज को रोकना हो तो हम रजिस्टर लगाते हैं। ठीक है, मतलब रोकने का काम करता है वो, तो रेजिस्टेंस देने के लिए हम यूज करते हैं रजिस्टर्स। ओके, डायोड एंड कैपेसिटर। ठीक है, मैंने ये टॉपिक क्यों लिया आप सोच रहे होंगे कि ये डायोड और कैपेसिटर का क्या संबंध है ना। संबंध क्या है कि मैंने ये दोनों टॉपिक को एक साथ लिया है। तो ये टॉपिक लेने का कारण ये है कि ये दोनों चीज ऐसा समझ सकते हैं, ये भाई और एक बहन है, दोनों आपस में चलेंगे, या मियाँ है बीवी है। ओके, तो
एक दूसरे के साथ चलने वाली चीज है। कैसे बताता हूँ। अभी कोई भी एसएमपीएस से आउटपुट निकलता है वो एसी निकलता है। आपको एसी से डीसी करना पड़ता है, ठीक है, उसके लिए तो हम डायोड लगा देंगे। लेकिन डीसी से उसका रिपल निकालना, डीसी से उसका रिपल निकालना, रिपल मतलब मैं बता देता हूँ कैसा होता है। अभी हम एक छोटी सी एक सर्किट बना रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से होता है। ओके, आउटपुट ये एसएमपीएस का इनपुट एंड है, ये प्राइमरी है। प्राइमरी मतलब जहाँ से सप्लाई एंटर होती है 230 वोल्ट वाला एरिया, ठीक है, ये 230 वोल्ट वाला एरिया है, मतलब एसी के साथ कनेक्टेड है जो हम लाइन देते हैं। और ये आउटपुट जो निकलेगा इस, ठीक है, रेक्टिफाई। अब ये शब्द आया रेक्टिफाई। ओके, अब रेक्टिफायर क्या होता है? एसी को डीसी में बनाना। नॉर्मली मैं एसएमपीएस पे जब आऊंगा टॉपिक में तो बहुत ज्यादा क्लियरली बता पाऊंगा, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक है डायोड एंड कैपेसिटर। तो मैं सिर्फ इस पे फोकस कर रहा हूं कि ये रेक्टिफायर होता क्या है और किन चीजों से बना हुआ है, ठीक है। तो रेक्टिफायर का काम क्या है? एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करना। ओके, तो हमने एक रेक्टिफायर के लिए एक डायोड यूज किया है। ओके, डायोड। ओके, रेक्टिफायर क्या कर रहा है? ये जो एसी वोल्टेज था इसके इनपुट में जो दिया हमने, उसको डीसी में कन्वर्ट किया। लेकिन ये तो है हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। इसका आउटपुट कैसा होगा? इस तरह से दूसरी वेव्स कट हो गई, फिर इस तरह से, ठीक है, फिर इस तरह से। ओके, लेकिन क्या इससे आप सर्किट चला पाओगे? चलेगी? नहीं चलेगी। अब जब सर्किट नहीं चल रही है तो आपको एक फिल्टर लगाना पड़ेगा, कैपेसिटर, ठीक है भाई और बहन। स्टोर करेगा फिर भी। देखो कैसे काम करेगा ये। अभी जब इसका पीक पीरियड है, जब इसने वोल्टेज आगे बढ़ाया, इसने वोल्टेज जिस समय बंद किया ये डायोड ने, उस समय कैपेसिटर ने चार्ज कर लिया। पहले इसकी पीक पीरियड में कैपेसिटर चार्ज हो गया। जब डायोड ने बंद किया वोल्टेज बनाना, उस समय कैपेसिटर ने डिस्चार्ज दिया। तो ये जो डाउन मतलब ऑफ पीरियड था उसको फिल कर दिया कैपेसिटर ने, और इस तरह से ये लाइन बन गई। यहाँ पर जो आउटपुट आ रहा है अब ये प्योर डीसी होगी, और ये जो है रिपल्स है, ठीक है। रिपल्स को क्लियर करने के लिए कैपेसिटर यूज होता है। अगर जो आप ये नहीं लगाओगे तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा और सर्किट चलेगी नहीं। अगर जो ये खराब हो गया तो भी वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा और सर्किट चलेगी नहीं। आपने देखे होंगे कैपेसिटर फूले हुए, वो ऐसा ही है जैसे कि लगे हुए नहीं है। तो इसका जो आउटपुट ऐसा हो जाएगा, ऑफ ऑन, ऑफ ऑन वाला। अब जो ऑफ ऑन वाला जो वोल्टेज होगा उससे सर्किट काम नहीं करेगी, बैठ जाएगा वोल्टेज, ड्रॉप हो जाएगा और सर्किट काम नहीं करेगी। तो यहाँ पर कैपेसिटर लगाना जरूरी हो जाता है रिपल्स को फिल करने के लिए। ओके।